sg@dekhokunडली.com, sgdigitech15@gmail.com। नमस्कार, होली के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे होली के रंगों की। जी हां, बिना रंगों के तो होली का त्योहार अधूरा है। तो होली का ये त्योहार, रंग जो कि हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, हर वक्त हमारे आसपास होते हैं रंग, जो कि न सिर्फ हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं बल्कि हमारी किस्मत को भी संवारते हैं। तो आइए जानेंगे कि इस होली किस रंग के इस्तेमाल से हमारी किस्मत संवरेगी, होली को हम और ज्यादा भाग्यशाली किस रंग के साथ मना सकते हैं, किस रंग से करना होगा हम सभी को परहेज। तो इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के जातक के लिए अलग अलग गुण, धर्म और रंग हैं। अगर राशि के ग्रह स्वामी के मुताबिक रंगों का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता में वृद्धि होती है। रंगों के पर्व होली पर रंग आपकी राशि के हिसाब से आपके जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। मगर तरीका क्या होगा, ये जानने के लिए आज हमने विशेष रूप से अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी को। जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, चूंकि रंगों का त्योहार है और अगर रंग के को व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाए तो रंग हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और कैसे रंगों से जो हमारे चक्र है वो काम करते हैं। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय सभी देशवासियों को, शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं कि ये रंगों का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से भी इस त्यौहार को हम विशेष उससे हम मनाते हैं और ये त्यौहार भी दिवाली की तरह ही त्यौहार होता है। इसमें भी कई चीज़ें जो हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम इसमें बताएंगे। आज के दिन हम आपको बताएंगे, सभी दर्शकों को बताएंगे कि इसका मुहूर्त, होली का जलाने का मुहूर्त कैसा रहेगा। इसमें और भी ज्योतिष के हिसाब से भी हम ऐसे क्या उपाय करें इस दिन कि आपका जीवन सुखमय हो और भी आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो वैवाहिक परेशानियां हों या वैवाहिक परेशानियां हो, आर्थिक परेशानी हो या स्वास्थ्य संबंधित हो, वो कैसे ठीक हो, वो हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं उस होलिका दहन से कि क्या उसका शुभ मुहूर्त हो सकता है और किस तरह के नए आयाम बनने वाले हैं। देखिए, पहले तो होली का जो त्यौहार है, ये हमारा त्यौहार बहुत एक स्पेशली त्यौहार होता है, क्योंकि बड़े त्यौहार तो बड़े आदमी लोग बनाते हैं, धनी लोग मनाते हैं, लेकिन ये होली का त्यौहार एक गरीब से गरीब आदमी या मनुष्य इंसान मतलब उसको मनाता है और उसको अच्छा भी लगता है और वो बड़े अच्छे हंसी खुशी के साथ में मनाता है। तो इसमें हम पहले जो लेते हैं कि होली के दिन हम क्या करें। होली के दिन आपको करना क्या है, पहले तो उस दिन जैसे सुबह आप उठेंगे तो नहा के बढ़िया फ्रेश होके उस दिन आपको पॉजिटिव ही सोचना है और उस दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए। घर परिवार में बिल्कुल शांति बनी रहना चाहिए, गृह क्लेश नहीं होना चाहिए। ऑफिस में है तो ऑफिस में किसी से बहस ना करें। और इसके बाद में जब शाम को जो मुहूर्त की जो बात हम करते हैं तो मुहूर्त के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के मुहूर्त है। जैसे कई लोगों के लिए, जैसे बच्चे हैं, इस टाइप की कोई चीज़ें या व्यवस्था नहीं है, तो वैसे शुभ मुहूर्त पहला मुहूर्त है जो सुबह मतलब सुबह से तो हम पूजा के लिए तैयार होते हैं, तैयारियां करते हैं। शाम को होली क्या शाम को ही जलाई जाती है तो दिन भर तैयारियां होती हैं। होली जब जलाते हैं तो उस समय का जो मुहूर्त है शाम को 7:58 से लेके 8:58 तक का पहला मुहूर्त सुबह। दूसरा मुहूर्त हम लेते हैं रात्रि में 11 बजे से 12 बजे तक मुहूर्त सुबह। फिर इसके बाद में 12:58 से फिर 1:58 तक का मुहूर्त सुबह। तो इस तरह से आपने शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। मुहूर्त का कितना महत्व है? हमें यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा क्रांति प्रिया जी कि हमें मुहूर्त के हिसाब से हम काम करते हैं तो वो शुभ फलदायी होते हैं। अब जैसे हम कई प्रकार के इसमें लेते हैं कि होली में इसमें जो क्यों मनाते हैं। एक दृष्टांत ये आता है कि होली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरल पीढ़ी है और जो बच्चे हैं इनको धर्म से धीरे धीरे वो हटता जा रहा है। तो होली का भी एक मतलब एक कथा है, प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की एक विशेष मतलब एक कथा है जो पुराणों में मिलती है। उसमें क्या था कि प्रहलाद एक बच्चा है और वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है। जब वो नादान और अबोध बच्चा होता है उसको भगवान की एक लत लग जाती है कि मुझे भगवान से ही मिलना है। और उसके साथ में क्या होता है, उसकी जो माँ है वो सौतेला व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती। और जो उनके पिताजी हिरण्यकश्यप है तो वो हिरण्यकश्यप क्या है, राक्षस होते हैं।
तो वो भगवान से बहुत ज़्यादा चिड़ और घृणा रखते हैं। अब जो वो लड़का की जो मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता हूँ, मैं पिता से ये करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो पिता हिरण्यकश्यप वो अपने आप को भगवान मानते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। अब वो चीज़ को लेके बच्चा जिद तो जिद ही होती है, नहीं मैं तो भगवान से, विष्णु भगवान के ही पास जाऊंगा, भगवान से ही मिलूंगा। तो उनके जो तपस्या करने से प्रहलाद की जो एक अपने प्रति अपनी जो दृढ़ संकल्प के साथ में जब वो तपस्या करता तो हिरण्यकश्यप को उसके राज में एक मतलब एक गलत धारणा जा रही थी उसके राजा के प्रति। तो वो बच्चा क्या करता है कि वो तो दृढ़ संकल्प हो गया, भगवान से मिलना है, भगवान का नाम लूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा। इन परिस्थितियों में हिरण्यकश्यप परेशान हो जाता है, सब तरह के उपाय कर लेता है, लेकिन उसको बच्चे को खुद के को नहीं मना पाता है। तो फिर उसके बाद में जब उसकी बहन होलिका से बोलता है कि बहन जे परेशानी है, तो बोले भैया आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको, आप यदि लड़के को नहीं मार रहा तो आप राजदंड दोगे, इससे अच्छा मैं इसको गोदी में लेके बैठूंगी और मुझे एक वरदान है कि मुझे आग जला नहीं सकती है। तो चूंकि क्या है, उस दिन होलिका के दिल में एक शत्रु का भाव था, लेकिन जो बच्चा था उसको कोई ऐसा भाव नहीं था, वो तो एक भगवान में मग्न था। और जब होलिका वो लकड़ी की उसके लिए वो बनवाई जाती है, पूरी एक सैया बनवाई जाती है लकड़ी की पूरी, और होलिका कहती है कि बच्चे को मैं बिठाल के उसमें बैठूंगी। और जब वो बैठ जाती है, चूंकि भगवान की तो लीला थी, और वो भगवान, बच्चा क्या है, अबोध था, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा था, केवल एक भगवान के प्रति उसकी आस्था थी, बस केवल। तो जब वो बच्चा, ऐसी परिस्थिति आती है, बच्चा जब बैठ जाता है तो होलिका क्या करती कि आग लगा दो। चूंकि जो दुष्ट बुद्धि उसकी होलिका की थी, दुष्ट काम करना चाहती थी, तो उसको परिणाम भी उसी टाइप का मिला। भगवान की कृपा हुई, होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। जब प्रहलाद नहीं जला तो इसके बाद में जितने जो भक्त थे, जब देखा कि भाई ये तो भगवान का भक्त हो गया है, तो इसके बाद में भी फिर जैसे भी और आगे कथा बढ़ती है वो, तो दूसरे दिन फिर वो हिरण्यकश्यप को वध करते भगवान एक खम्भे से निकल के, और जो प्रहलाद जो बच जाता है। तो ये सब पूरा जो एक कहना चाहिए, एक दुष्ट राजा का जब जो नाश होता है तो उसके हिसाब से पूरी प्रजा उससे जो परेशान थी, तो खुशी माहौल के साथ में दूसरे दिन जो त्यौहार मनाया जाता है, उसमें रंग गुलाल तरह तरह के जो उसमें जो होते हैं हमारे मतलब गुलाल, ढोल, बाजे, दुनिया की जो चीज़ें, उससे ये त्यौहार को बड़ी हंसी प्रसन्नता खुशी से जी मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने अभी कहानी सुनी प्रहलाद की, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं इस कथा को, और जिस तरह से हर बार ये दोहराई जाती है कथा, किस तरह से अगर एक बुआ और उसके भतीजा बोलते हैं शायद भाई के बेटे को, ये उनके बीच का एक संवाद भी था, उनके बीच की एक कथा थी। मुझे लगता है पंडित जी आपने जो कथा बताई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने होलिका दहन की बात की, उसके मुहूर्त की बात कर ली, और कौन कौन से खास ऐसे पल आएंगे इस त्योहार के समय में जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो तारे सितारे जो संयोग बनने वाला है इस होली पर हम लोगों के लिए, तो वो हम उसका लाभ उठा सकें। जी, इसमें हम जो विशेष तौर पे हम देखना चाहते हैं कि इस त्योहार के हिसाब से कि जैसे हम लोगों के पास में कई लोगों की कई प्रकार की दिक्कत होती है। हमने देखा है कि कई लोग अस्वस्थ रहे आते हैं, जैसे वृश्चिक राशि के लोग हैं, हमेशा उनका अशुभ स्थिति का चंद्रमा रहता है, तो वो हमेशा मन में नेगेटिविटी रहती है बहुत ज़्यादा। वृश्चिक राशि के रोज हुए जिन लोगों के चंद्र केतु का ग्रहण दोष होता है, वो लोग भी ज़्यादातर नेगेटिव बातें सोचते हैं, मन उदास रहता है। या चंद्र राहु का ग्रहण दोष होता है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष होता है, इस टाइप की पोजिशनों में, या कि चंद्र में शनि की दशा होती है, या चंद्र में राहु की दशा होती है, जब भी इस टाइप की अशुभ स्थितियां चंद्र के साथ में होती हैं, तो वो जातकों के मन में विचार नेगेटिव आते हैं, और उनमें जो विल पावर जो रहता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। और नेगेटिव विचार होने से व्यापार में मन नहीं लगना, और भी उनकी या पढ़ाई में मन नहीं लगना, या माँ से संबंध अच्छे नहीं होना, या सर्दी जुकाम एलर्जी टाइप की इस टाइप की बीमारियां या इस टाइप की दिक्कत होना। इन परिस्थितियों में भी ये त्योहार के लिए हम विशेष तौर पर मानते हैं। और क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के लिए, जैसे कई लोगों के दिल में आजकल हमने देखा है कि साहब हमें तो बेकार के सपने आ रहे हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ का बताना चाहूँगा कि इस दिन आप सबसे पहले, कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारा तो धन में आर्थिक संकट है और कर्ज होता जा रहा है, तो इन स्थिति में मैं पहला आपको एक उपाय बताना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, इसमें पहला उपाय तो ये करें, जैसे होली जलने के टाइम या होली शाम, जैसे शाम को 6-7 बजे के आसपास 2 दीपक लें और आपके गेट के बाहर साइड में उनको
बढ़िया पोछा लगा के बढ़िया उनको जो वो चौक पूड़ के रंगोली बना के उनको रखें। और जैसे वो रखते हैं और रखने के बाद में जैसे वो बुझ जाते हैं उसके बाद वो दीपकों को लेके अपने मन में ये बोलते हुए कि भैया हमारे भगवान विष्णु भगवान हमारी आर्थिक संकट को दूर करो और कोई कर्ज ना हो, इससे स्थिति को ठीक हो हमारी, तो उसको लेके 2 दीपकों को लेके आपको होली में डालना है। तो एक सिंपल सा उपाय है, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए शुभ होगा। दूसरी बात हम लेते हैं कि जैसे किसी जातक की नींद नहीं आती है, बहुत बड़ी समस्या है इस समय, ग्रहण दोष होता है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो जातकों के लिए भी आपको करना क्या है, जौ ले लीजिए थोड़ा सा, 50 ग्राम जौ ले ले, 50 ग्राम आपको खुला कपूर लेना है। और खुला कपूर लेके और जब पूजा करने जाते हो आप, होली की जब पूजा करने जाते हैं तो एक थाली में हल्दी चावल शक्कर रख लीजिए, लोटा रख लीजिए और उसमें पूरा सामान लेने के बाद में अपने को मतलब पूजा सामान लेके अगरबत्ती दीपक जला के वो सामान जो हमने जौ और कपूर बोला है उसको लेके होली में डालेंगे और स्वस्थ की कामना करेंगे तो आपको जरूर उसमें फायदा होगा। जी बिल्कुल, मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान रखें, और ये खुशकिस्मती है, हमारी सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप हैं स्टूडियो में और पहले से ही इस, क्योंकि होलिका दहन भी आ रहा है और मतलब होलिका दहन पर हमें किस तरह की सावधानी रखनी है, अगर ये सावधानी पता रहे तो शायद हम पूरा लाभ उठा पाएंगे और जो हानि होने वाली होगी हमारे जीवन में उसे हम रोक पाएंगे। क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, हम इस हिसाब से पूरे ज्योतिष के हिसाब से ही हम चलते हैं, ग्रहों के हिसाब से भी चलती हैं। जैसे जिन जातकों की अभी शादी विवाह का मौसम माहौल चल रहा है अभी और शादी होने वाली है चालू, कई लोगों की देखा है कि शादी अचानक टूट जाती है। देखा है कि अब बात बनते बनते नहीं बनती है, 1 से 10 तक जैसे धीरे धीरे बात बनती, मतलब बात चलती है, इन मौका पर बात कैंसिल हो जाती है, संबंध वहाँ नहीं हो पाता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु का दोष होता है या उसके गलत, मतलब जो आजकल जो इस टाइप से जो बातें होती हैं मिसगाइड कर देते हैं लोग, उससे भी कई लोगों के संबंध टूट जाते हैं। तो उन दर्शकों को, या वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों लोग कोई भी हो, उनको एक नारियल लेना है, गोला नारियल, और उसमें एक मतलब उसको छेद करके और उसमें आपको शक्कर भरना है और पूजा के साथ यदि होली में डालेंगे तो आपकी जो अचानक शादी टूटने वाली जो दिक्कत है या शादी में जो रुकावट है वो भी आपकी इसमें ठीक होगी। ओके, मतलब ये छोटे छोटे से उपाय हैं। हाँ। अब हम बात करते हैं आप दूसरे दिन, मतलब होली की अगर हम बात करना चाहें, होली के रंगों की बात करना चाहें और पंचमी तक इस त्योहार को मनाया जाता है, तो पंचमी तक के अगर विधि विधान की हम बात करें, पूजा की बात करना चाहें, विशेष रंग की बात करना चाहें, पहनावे को भी हम जोड़ सकते हैं उसमें? हाँ नहीं, पहनावे में तो उतना विशेष वो नहीं होता है, क्योंकि जब रंग लगता है पहनावे का तो पता ही नहीं चलता है ना। और उसमें विशेष कोई भी आप सफेद कपड़े पहनते हैं कुछ लोग, जैसे देखा है, वो उसका कारण केवल जो वृष राशि के लोग होते हैं या तुला राशि के लोग होते हैं, तो उनको क्या सफेद कलर पसंद ज्यादा होता है। राशि के हिसाब से रंगों का चयन करना चाहिए? हाँ, यदि देखिए संभव तो नहीं हो पाता है, लेकिन यदि खेलते तो अच्छी बात है। जैसे मेष राशि के जैसे लोग हैं, मेष राशि के लोग, मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनको विशेष तौर पे लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद में हम लेते हैं मेष के बाद वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि में तो व्हाइट सफेदा वगैरह रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी वृष और तुला राशि वाले जातकों के लिए सफेद कलर या सफेद, कोई कुछ लोग सफेद फूल की होली भी खेलते हैं, तो सफेद रंग को उनको प्रयोग करना चाहिए। यदि कलर नहीं कर सकते तो सफेद कपड़े पहने, आपके लिए अति शुभ होगा। इसके बाद में हम लेते हैं मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि दोनों को मालिक क्या है, बुध है, और ऐसे जातकों के लिए हरा कलर यदि वो मतलब यूज करते हैं, खेलते हैं होली के साथ में, हरा रंग यदि लगाते हैं लोगों को, तो वो उनके लिए अति शुभ होगा। इसके बाद में हम लेते हैं गुरु की धनु राशि और मीन राशि। धनु मीन राशि का गुरु मतलब उसके जो मालिक हैं, उसके जो गुरु हैं, मतलब गुरु है उसके जो गुरु हैं, मतलब मालिक उसके, तो उन लोगों को पीले रंग को यदि वो लगाते हैं या उससे होली खेलते हैं तो उनके लिए अति शुभ होगा। अब इसके बाद में हम लेते हैं कुंभ और मकर और कुंभ राशि रहती है। अब उसमें ज्यादातर देखा है कि काला कलर होना चाहिए। अब काला तो कुछ लोगों को, लेकिन आपको पसंद है, लेकिन दूसरों को पसंद नहीं है। तो उसमें लाल और हरा या इस टाइप से, लाल और इस टाइप से 2 कलर लगा के यदि आप होली करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो चलिए पंडित जी, अब मुझे लगता है हम होली के दिन की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से अब होली के दिन सुबह किस तरह से शुरुआत करें, हम कौन सा पूजन पाठ करें, किस तरह से मतलब मंदिर में क्या करें। जैसे आपने 2 दीपक का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मुझे ध्यान है, मैं करने वाली हूँ ये चीज़ें। तो होली के दिन हमें क्या करना है, किस तरह से शुरुआत करनी है और किस तरह से इन 5 दिनों को अच्छी तरह से मनाना है, ताकि अगर मेरे कुछ तारे सितारे गड़बड़ हो चुके होंगे तो वो ठीक हो जाए। देखिए, होली के जो त्यौहार, हमारे जो भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं वो मनाए इसलिए, जैसे हमारे किसी से किसी कारण से अनबन हो जाती है, जैसे भाई भाइयों में हो जाती है आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, या परिवार में हो जाती है किसी से, या अड़ोस पड़ोस से हो जाती है। तो सबसे पहले तो वो सब चीज़ों को भूल के बढ़िया प्रसन्न मन से और एक दृढ़ संकल्प लें कि हम मतलब होलिका का जो परिणाम हुआ है कि हम किसी के विषय में बुरा सोचे ही नहीं, अच्छा सोचें। आज आप ले लीजिए, इतना बड़ा व्यापार जगत है, बोले कि इतने बड़े व्यापारी वो बड़े क्यों होते जा रहे हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि मेरे पास में ऐसे कई लोग आते हैं। इसी तरीके से हम छोटे व्यापारियों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या छोटा कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए होली पे हम एक दृढ़ संकल्प लें कि एक तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, और दूसरा किसी के विषय में कोई हम गलत चीज़ या उसके बुरा या इस टाइप की कोई जलन ईर्षा इस टाइप से हम नहीं करेंगे, वो हमारे लिए अति शुभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम जब उठेंगे सुबह तो हमारे दिल में एक पॉजिटिव भावना होना चाहिए, खुशी प्रसन्नता होना चाहिए, और घर का माहौल भी ऐसा बना है जैसे बिल्कुल एकदम प्रसन्नता, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया भगवान की पूजा पाठ करने के बाद में मंदिर जाएं आप, भगवान, या आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में जो भी भगवान है उनको जो कलर आप लगाने वाले हैं, जो होली खेलने वाले हैं, उस कलर से भगवान को होली जरूर मतलब कलर जरूर लगाएं आप। उस कलर को लगाने के बाद में आप जहाँ भी जो भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं या जो दूर हैं, उनको आप फोन लगाएं, बधाई दें। ये इंतजार कभी ना करें कि उससे मतलब वो उसका फोन आएगा जब मैं करूँगा। यदि आप भाई को फोन लगाएंगे तो आपका मंगल ठीक होगा, है ना, मंगल ठीक होगा, संबंध अच्छे होंगे। यदि इसके बाद में यदि आप बुध को, यदि बहन को यदि फोन लगाते हैं तो आपको धन की अच्छे, जिसके व्यापार अच्छे नहीं चल रहे उनका व्यापार अच्छा चलेगा और मधुर संबंध हो गए। इसके बाद में हम यदि माँ यदि आपकी दूर रह रही हैं तो आप माँ से बात जरूर करिएगा। माँ से जब बात करेंगे तो आपके मन में शांति आएगी और प्रसन्नता का वातावरण बढ़ेगा। यदि हम इसके बाद में लेते हैं कि इसके जो हमारे बड़े भाई हैं या हमारे गुरु हैं, उनको भी आप फोन लगाइए, उनसे अच्छे संबंध मधुर बनाएं, बढ़िया बात करें। यदि हो सके तो गुरु को कुछ दक्षिणा दें या जो भी संभव हो कपड़े वगैरह दें, तो इससे आपकी धन सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद में हम लेते हैं गुरु के बाद में ऐसी महिलाएं हैं या इस टाइप से जो भी मंदिरों में या कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में इस टाइप की कोई महिलाएं या कोई जो ज़रूरतमंद है, वो किसी कारण से खाना नहीं बना पा रहे या उनके घर की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए आप भोजन पहुंचाएं और यदि संभव हो तो एक कपड़ा जरूर उनको दें, जिससे कि आपकी जो शुक्र है वो शुभ होगा। महिला जातक को दें और शुक्र की व्यवस्था आपकी होगी। और मतलब ऐसे सब हम इस तरीके से हम सब करेंगे। और जैसे कई बार देखा है कि आपको यदि मान चलो कि कोई व्यापार में या नौकरी में दिक्कत आ रही है, ऐसे जातक जरूर उस दिन किसी गरीब आदमी को जो जरूरतमंद है उनको मीठा भोजन ना करा के सब्जी पूड़ी या इस टाइप की जो चीजें हैं, नमकीन चीज यदि आप खिलाएंगे तो आपकी नौकरी से संबंधित दिक्कत दूर होंगे, शरीर कट से संबंधित इसमें दिक्कत दूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि रंगों का जिक्र चल रहा है, एक बात याद आ गई मुझे, कुछ लोग कुछ रंग की अंगूठियां भी पहनते हैं। देखिए, अंगूठी का तो ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ। कुछ लोग एक अपने को ओवर उसके करने के लिए है। हाँ। बाकी अंगूठियों का ऐसा कहीं से कहीं तक रंगों से कोई संबंध नहीं होता है, वो सब राशि से होता है और उसको एक विधि विधान से एक पहना जाता है और एक पूछ के एक सही तरीके से उसका समझ के फिर पहना जाता है, वो उसको फायदा करता है। जी बिल्कुल। अब अगर थोड़ा सा पंचमी का भी हम ले लेते हैं, एक आखिरी दिन जिसको हम बोलते हैं त्योहार का, 5 दिनों तक चलने वाला होली का ये त्योहार, पंचमी भी बहुत महत्व रखता है। तो पंचमी के दिन की क्या खास क्रियाएं होनी चाहिए? देखिए क्रांति प्रिया जी, इसमें हम जो लेते हैं कि कई लोगों का देखा है। हाँ। कि कई नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। तो हमारा जो त्योहार 5 दिन का रहता है। हाँ। रंग पंचमी तक चलता है, 5 दिन का रहता है। और उसमें जैसे हम कभी किसी के यहाँ नहीं जा पाए, छुट्टी नहीं मिल पाई, या कई किसी यहाँ जैसे जो हम जाते हैं लोगों के यहाँ, मतलब कई प्रकार की जैसे गबी वगैरह हो जाती है, उसमें हम जाते हैं और नहीं जा पाते, तो पंचमी के दिन तक हम उस दिन जा सकते हैं। पंचमी के दिन का भी सिस्टम जो ही होता है कि उसमें आप जैसे भी रंगों की होली खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। और बढ़िया, सबसे पहले तो चीज़ ये है
त्योहार हम मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, अपने हिसाब से मनाएं, लेकिन इसमें हमारे भाव भी चेंज होना चाहिए। ये त्योहार क्या है, आपका एक बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है, जैसे रावण का वध होता है दिवाली पे, इसी तरीके से इसमें मतलब होलिका जलती है, बस उसका बनाते हैं, छोटी छोटी वो बनाते हैं, रावण का बस बड़ा पुतला बना देते हैं, उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनाते हैं। तो भाव वही है, उसको समझ के हम आगे पूरे साल भर के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चले तो ये त्योहार आपका बहुत अच्छा मनने के बाद में आपके कई लोगों से मधुर संबंध होंगे और उससे फायदा भी कई प्रकार का अप्रत्यक्ष तौर पे आपको बिल्कुल होगा। आपने बीच में कुछ जिक्र जब किया था कि सामान को लेन देन वाली जब बात हुई थी, तो दान का भी महत्व होता है त्योहारों पर। हाँ, दान का बहुत बड़ा एक महत्व होता है। इसमें सबसे पहले बात तो ये होती है कि आप देखें कि आपके आजू पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या है। यदि कभी आपकी कॉलोनी में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई यदि परेशान आदमी रह रहा है तो त्योहार के दिन उसको भोजन जरूर दें, है ना। कोशिश करें कि भोजन दें और इसके बाद में जो भी यदि कपड़े लगता है, जिसको जो सहयोग बनता है वो अपन यदि उसको करते हैं तो उससे आपका शनि प्रबल होगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप बिल्कुल हम होली की चर्चा कर रहे हैं, होली पे किस तरह से रंगों का महत्व है, किस तरह से विधि विधान है, पूजा की हम बात करना चाहें, कथाओं का भी आपने जिक्र किया, प्रथाओं की अगर हम बात करना चाहें, कौन सी ऐसी अनदेखी त्योहार पर की जाती है जो बतौर ज्योतिषाचार्य, बतौर अगर मैं आपको बोलूँ आप इस क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपने सबसे ज्यादा कमी किस बात को लेकर नजरअंदाजी लोगों की देखी है त्योहारों पर? त्योहारों पे हमने जो देखा है वो ये देखा है क्रांति प्रिया जी की, कई लोगों को हमने देखा है कि जैसे जुलूस निकल रहा है, है ना। जुलूस निकल रहा है, उससे क्या होता है, काम तो सभी करते हैं, काम के वो त्योहार इसलिए बनाए हैं कि हम उसके हट के, जैसे कि किसी को टाइम नहीं मिलता है, व्यस्त है जो, तो हम त्योहार में हम मिल तो लें। आजकल हमने देखा एक त्योहारों को एक आदमी या समाज जो देख रहे हैं, कई लोग बोले सब कलर नहीं लगवाएंगे। भाई कलर मत लगवाओ, लेकिन गुलाल तो लगवा सकते हो। लेकिन आपको गुलाल भी नहीं लगवाए तो फिर तुम आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे। या तो आप त्योहार का मतलब नहीं समझ रहे, या मतलब उसके लिए आपको नॉलेज नहीं है। तो दोनों चीजों को समझने की बात है। कई लोगों को देखा जुलूस निकलता तो ऊपर से वो देखते रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि हम जुलूस में इकट्ठे हों, शामिल हों, उससे भी आपकी चीज है। जैसे कई लोगों को देखा है रंग से, यदि आप रंग में यदि कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर, या बुध आपका खराब, बुध राहु का ग्रह दोष है, या चंद्र राहु का ग्रह दोष है, और या सूर्य राहु का ग्रह दोष है, और यदि वो रंग में रंग लगता है सर में और नहाएगा आदमी, यदि वो नीचे से ऊपर तक पूरा निकलेगा, उससे ऐसे कई दोष आपके ठीक होंगे। हाँ, हम यदि मान चलो कई लोगों का देखा है कि कई बहुत बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाते या कई उपाय नहीं कर पाते, यदि वो रंग अच्छे से बढ़िया जाए, मिले, लोगों से मिले, कुछ नहीं होगा तो गुलाल तो लगेगा ही लगेगा उस दिन का विशेष महत्व होता है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों के दिल में रहता है कि मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, जबकि वो रिपोर्ट निकालते हैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट निकलती है। कई लोगों, बहुत से लोगों की ऐसी समस्या है ना। कई लोग दिल में 2 दिन खुश रहेंगे, 30 दिन वो खुद ही अपने आप में टेंशन ले लेंगे। उन लोगों जातकों के लिए मैं स्पेशल बताना चाहूंगा कि आप जब भी जाए होली की पूजा जरूर करें, और पूजा करने के बाद में आपको कम से कम 2 परिक्रमा तो लेना ही लेना है। और यदि आपके स्वास्थ्य अच्छा है, जगह अच्छी है, तो कम से कम 5 ले लें, और यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा ले लें। और जो होली की जो मानता है शास्त्रों के अनुसार कि जैसे हम वो होली की जो आंच रहती है, आग की जो आंच रहती है, थोड़ी थोड़ी सी शरीर में यदि लगती है तो उससे रोग दोष दूर होते हैं। ऐसा इसका विधान है। यदि मान के चलो कई लोगों को ये दिल में एक बात बैठ जाती है, बहुत से वर्ग है, जो त्योहार है सभी वर्गों के लिए, सब चीज़ों के लिए, बहुत से लोगों के लिए रहते हैं पंडित जी हम तो घर में खुशी नहीं रहते, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बना ही रहता है, किसी न किसी से कारण बहुत से चीजें उसमें हो सकते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है कि आपको एक डिब्बी ले लीजिए प्लास्टिक की, और जब होली की जो राख जब ठंडी हो जाती है दूसरे दिन या तीसरे दिन, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और आप वो राख ले आइए, कोई बोल दे टोक दे उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उस राख को ले आइएगा और उसको डिब्बी में राख रखेंगे घर में, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए अपना जो सिंपल वाला, और थोड़े से काले राई के दाने मिला दीजिए, और उस डिब्बी को भगवान के पास रख दीजिए, और बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिएगा, आपकी नेगेटिविटी नहीं आएगी परिवार में, और जो घर में आपकी जो अशांति का माहौल बना है उसमें भी रिलैक्स आएगा, और भगवान की कृपा से और भी आपके जो व्यापार है या धन वृद्धि है वो आपकी अच्छी होगी। चलिए बिल्कुल, अब एक अंतिम सवाल और उसका संक्षिप्त में आपसे जवाब जरूर चाहूंगी कि त्योहार है तो फिर किस तरह से हमें खास ध्यान रखना है, कुछ जरूरी सुझाव अगर आपके इस पर्व पर है, 2022 के इस होली के पर्व पर।
देखिए, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि दो वर्ष से हम देख रहे हैं कोरोना महामारी जैसे हालात बने, देश के बने, सभी परिवारों ने कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, सभी को उसमें कुछ ना कुछ तो खोया ही है, नुकसान हुआ है सभी का। तो हम जो त्यौहार के बाद से एक मनाते हैं, खुशी के माहौल से बनाते हैं कि धर्म में, भगवान में, इनकी यदि आप मान नहीं सकते तो उसकी हंसी ना उड़ाएं। आप मत मानिए, लेकिन उसकी हंसी मत उड़ाइए, क्योंकि ऊपर भी कोई ना कोई शक्ति है, और उस शक्ति के हिसाब से, भगवान के हिसाब से आप जिसको मानते हैं उनको मान के इस त्यौहार को करें। क्योंकि आने वाले टाइम में 8 अप्रैल के बाद में 4 ग्रह चेंज हो रहे हैं, शनि भी चेंज हो रहे हैं, राहु भी चेंज हो रहे हैं, केतु भी चेंज हो रहे हैं, और गुरु भी चेंज हो रहा है। इस कारण से इस त्यौहार में यदि हम छोटे छोटे से उपाय भी करते हैं, कई बार क्या होता है, जाने वाला ग्रह, जैसे जो ग्रह जा रहा है, और क्रांति प्रिया जी, इसमें कई ग्रह जाता है तो जाते जाते वो नुकसान दे जाता है जातक को, और कई बार क्या होता है, आते आते भी दे जाता है। तो हम एक होली के हिसाब से हमने जो यदि उपाय दिए हैं, यदि आप उसको करते हैं तो न तो जाते समय उसको कोई लॉस होगा और ना आते समय होगा। बस आपको केवल क्या करना है, केवल होली की आप 2 परिक्रमा लगा लीजिए, और यदि संभव होता है तो आप घर से, आजकल तो पूजा की दुकानों पे भी नमक ग्रह की वो लकड़ियां आ रही हैं, नमक ग्रह की लकड़ी का एक मतलब जो 7-9 नमक ग्रह हैं, तो लकड़ी में डाल, घोली में डाल दीजिए। और यदि संभव नहीं हो पाती तो आजकल पूजा की दुकानों पर लकड़ी का एक पैकेट आता है, आप पूरे परिवार से टच करा के होली में जरूर डालिएगा उसको, है ना। इसके प्रभाव से आपको जो भी आने वाले ग्रह जो जगह चेंज हो रहे हैं उससे आपको फायदा होगा, और किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, और आपका आने वाले जो टाइम है वो आपका सुख समृद्धि वाला होगा। इससे आप भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा, और देश भी खुश रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही समय पर आकर आपने, क्योंकि अब बस होली का त्यौहार ही है और होलिका दहन से शुरुआत हो चुकी है त्यौहार की, तो जब होलिका दहन होगा तब से लेकर पंचमी तक किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे ग्रह कमाल करते हैं, ये सब बताने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे दर्शकों को बता देते हैं, हम ज्योतिषाचार्य की बात कर रहे हैं, प्रदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए थे पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। ये पर्व जितना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही ये ज्योतिषी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन अपनी राशि के अनुसार रंग का प्रयोग करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है, जैसा कि हमें अभी ज्योतिषाचार्य ने खुद बताया। और ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की अनुकूलता के कारण जातकों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जी हाँ, ये सारी जानकारियां हमें स्टूडियो से दी गई थी। आप अपनी राशि के अनुसार इन रंगों का प्रयोग करके होली को खुशनुमा बनाइए, अपने जीवन में रंगों को बिखेरिए। तो फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, तब तक आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबर भारत NPCG 24/7 अब आप देख सकते हैं ग्रैंड गुम्बद टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर 117। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबर भारत NPCG 24/7 अब आप देख सकते हैं ग्रैंड गुम्बद टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर 117 पर। डेस्टिनी ट्रेवल्स एंड सफारी लेकर आए हैं कार एंड बस रेंटल सर्विस, हॉलिडे पैकेज, तीर्थ यात्रा जैसे आकर्षक पैकेजेस, जैसे उज्जैन महाकाल दर्शन यात्रा सिर्फ 999 रुपए प्रति व्यक्ति, एवं ओमकारेश्वर दर्शन 1399 रुपए प्रति व्यक्ति। प्रस्थान हर रविवार और सोमवार। छीन मंदिर दर्शन यात्रा मात्र 499 रुपए प्रति व्यक्ति। प्रस्थान हर मंगलवार एवं शनिवार। नर्मदा